अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज है मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में जो मुझे डायबिटीज़ हुई है उसमें मेरी डाइट कैसी है, मैं वो क्या क्या लेती हूँ, क्या क्या खाती हूँ और इसकी क्वांटिटी, सब चीज़ें। तो आज का व्लॉग जो है वो मेरा बेस करेगा सारा डाइट के बारे में। डाइट के बारे में अगर बात करूँ तो ये है कि मुझे क्योंकि पिछली 2 दफ़ा भी डायबिटीज़ हो चुकी है और मैं क्योंकि डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि नहीं, अगर आप कहें तो हम आपको एक न्यूट्रिशन के बारे भेजते हैं जो आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या खाना है और कितनी क्वांटिटी में खाना है और कितने टाइम के बाद, कितने वक्फे के बाद खाना है, तो वो आपको सारा बताएंगे। तो मैं उनको ये कहा था कि ये नहीं, मेरी पहले 2 प्रेगनेंसीज में मैं ये चीज़ें जो है वो मुझे इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और मैं इनको काफ़ी फॉलो किया अपनी डाइट को और आगे भी नहीं, तीसरे बेबी की दफ़ा भी वही चीज़ें फॉलो करूँगी, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये जो है इन्फॉर्मेशन आप लोग से भी शेयर की जाए, क्योंकि अक्सर जो औरतें होती हैं उनको ये शिकायत भी होती है कि सिर्फ अगर ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप तब ये डाइट फॉलो करें। कोशिश करें कि ये आम टाइम में भी बेसिकली अगर हम ये डाइट फॉलो करें तो हमारा वेट जो है ऊपर नहीं जाएगा और हमारी सेहत के लिए सिर्फ बहुत अच्छी है, जो कि मैं इस्तेमाल करूँगी। और दूसरी बात ये कि अक्सर लोग जब डाइट करते हैं, अगर मैं देखूँ तो जो डायबिटीज़ में जो चीज़ें हम जो खा रहे हैं, जैसे मेरी खुराक है, सब चीज़ें वो तकरीबन नॉर्मल, अगर आपने अपना वेट कम करना है तो उसके लिए वो बहुत अच्छी है। और इसलिए क्योंकि अक्सर जब डाइट करते हैं वो ऐसे करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है, यानी चावल और जो रोटी वगैरह, ब्रेड वगैरह, उसको बिल्कुल माइनस कर देते हैं और बस प्रोटीन्स वगैरह पे फोकस करते हैं वो। और मेरे ख्याल से ये वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमें दिन में काम करने की एनर्जी भी चाहिए होती है जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम वो खाएं, लेकिन ऑफ कोर्स ये नहीं, क्वांटिटी जो है वो कम होनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगी कि मैं दिन में कितनी दफ़ा खाना खाती हूँ और क्या क्या खाती हूँ, उसकी क्वांटिटी और कितने वक्फे बाद खाती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 में जो मैं नाश्ते में इस्तेमाल करती हूँ वो है ये ब्रेड, जिसे यहाँ पे कहते हैं कनक्की ब्रेड। ये जो कनक्की ब्रेड है इसके अंदर 26% जो है फाइबर है और ये दिखने में ऐसी होती है। इसका मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसके ऊपर जो है मैंने मक्खन लगाया हुआ है और इसके ऊपर ये, इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये चीज़ लगाया है। दिखने में ये ऐसी है जो रबड़ बंद है। खोल के मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट के मैंने ऊपर लगा लिया। खुराक के बाद कोई भी चीज़ हो तो आप ऊपर रख खिला खा सकते हैं। और साथ में मैं इसके साथ जो है हाफ़ कप जो है दूध जो है वो पीती हूँ। अगर कभी दिल करे नहीं कुछ चाय वगैरह पीने में तो मैं इसी दूध गर्म करके पी लेती हूँ, लेकिन चाय का इस्तेमाल मैंने प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं किया। ऑप्शन 2 में जो है मेरे पास वो है ये ओट्स है। इसको मैं गर्म पानी में मिक्स करके और वो खाती हूँ और साथ में वही मैंने हाफ़ कप जो है वो दूध पीना होता है। और बस ये मेरा जो है भी पहला जो खाना है नाश्ता में वो मैं ये खाती हूँ। और ऑप्शन 3 जो है नाश्ते में वो ये है कि मैं ब्राउन ब्रेड के साथ जो है फाइंडा, एक फाइंडा अंडा में शेक के 2 खा लें कि जो ब्राउन ब्रेड है वो आपने एक ही खानी है, तो वो कभी कभी खा लेती हूँ। और साथ में हाफ़ कप जो है वो दूध जो है नाश्ते में मैं जो सब कोई हर जो भी 3 किस्म के मैंने नाश्ते बताए उनके साथ मैं दूध का इस्तेमाल ही करती हूँ। अभी 2 घंटे गुजर चुके नाश्ता किए हुए और मेरे भी दूसरे खाने का टाइम हो गया है। लंच में मैं जो खा रही हूँ मैं कहूँगी आधा सेब, पूरा सेब नहीं, आधा सेब और ब्रोकली जो है सब्ज़ी जो है वो आपके बहुत अच्छी है। इसमें बहुत फाइबर है, फुल ऑफ फाइबर है। तो ये मैं जितनी खा जाएंगी कि हो सकता है मैं इसमें से 4 से 5 पीस जो है ब्रोकली और आधा सेब खा लूँ। तो ये मेरा हो गया दूसरा खाने का टाइम। और अभी मेरे जो है दोपहर खाने का टाइम हो चुका है। इसमें मैंने जो है होल व्हीट की tortilla ली है। अगर वो नहीं तो ऑफकोर्स आप आटे की, ब्राउन आटे की जो है रोटी, और साथ में मैंने ये एक नई रेसिपी ट्राई की है और इसमें चने हैं और ये अंडे हैं, तो ये फुल ऑफ प्रोटीन्स है, तो ये बेस्ट खाना है। इस डाइट में एक और चीज़ है कि मैं चीज़ें सारी खा रही हूँ जो कि ज़रूरी हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि मैंने रोटी चावल को स्किप नहीं किया, फल, सब्जियाँ, गोश्त, सब चीज़ें मैं ले रही हूँ, लेकिन आपको क्वांटिटी देकर। लेकिन एक चीज़ जो है जो मैंने माइनस की है, एक थी बल्कि 2 चीज़ें मैंने माइनस की हैं। एक तो मैंने चाय कॉफ़ी जो है वो बिल्कुल मैंने माइनस कर दी, मैं वो नहीं पीती। अगर मेरा बहुत दिल करे तो मैं गर्म दूध पी लेती हूँ, वो जिससे नाश्ते में अगर सुबह दिल करे। और अगर जो इसके अलावा कभी कभी कहवा पी लेती हूँ, वो या ग्रीन टी, लेकिन वो भी कम, इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी लेटली मैंने काफ़ी ज़्यादा 1-2 महीने हो गए मैंने चाय और कॉफ़ी, इवन कि मैंने कहवा वगैरह भी नहीं पिया। और दूसरी जो मैंने बिल्कुल माइनस की है वो ये कि मीठा में चॉकलेट्स, केक वगैरह ये मैंने बिल्कुल माइनस कर दी। मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही, क्योंकि मैं खा सकती हूँ
हो सकता है मैं फ्यूचर में एक चॉकलेट का पीस खा लूँ, लेकिन खाने के बाद जो है वो ये कि मैंने पोस्ट वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, ताकि वो जल्दी से जो मेरी शुगर है वो नहीं इतनी हाई ना आए, क्योंकि मशीन में चेक करना होता है और हाई आए तो वो पर्सनली मेरे और मेरे बेबी हम दोनों के लिए सही नहीं है। तो ये वो चीज़ है कि मैंने मीठा और चाय कॉफ़ी इन दोनों को मैंने बिल्कुल मैनेज कर दिया। अभी मेरे स्नैक्स टाइम हो गया है, यानी खाना खाने के बाद अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या खाती हूँ। तो उस पर मैं जो है डिफरेंट टाइप्स के पीनट्स की जो चीज़ें बनाई हुई है। ये तो सादे पीनट्स हैं, ये जो पीनट्स हैं ये खलफन के फ्लेवर के हैं, ये स्पेशल मैं आज लेके आई हूँ। और ये है चिली, इन ऊपर सही मिर्च मसाला लगे हुए हैं, वो नट्स हैं। और ये जो है इसके ऊपर पेपर लगी हुई है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इन चारों में से इस टाइम जो है कोई से भी एक जो है नट्स खाऊंगी, और उसके साथ मैं खाऊंगी आधा केला, पूरा नहीं आधा केला। तो ये जो है मेरा अभी आज के दिन का जो आखिरी और चौथा खाना है जो मैं खाऊंगी। और पीनट जो है ये भी मैं जो सारा खाऊंगी, ये बस ऐसे ही पूरा पैकेट खा लूँगी 10 से 12 बस लेके, और साथ में आधा केला। बच्चों को मैं किंडरगार्टन छोड़ के आ गई हूँ और अभी हो गया है मेरे नाश्ते का टाइम। तो मैं बताऊँगी कि मैं नाश्ते में क्या क्या खाती हूँ और फुरकान भी क्या खाते हैं, बेसिकली हम दोनों क्या खाते हैं। ये मैंने ओट्स बनाए हैं, 2 किस्म के ओट्स होते हैं, एक होते हैं बड़े वाले, एक छोटे वाले। तो ये इसमें फ़र्क है कि ये जो है गरम गरम दूध में और पानी में जैसे दलिया बनता है ना, ये वैसे बनते हैं। और मज़े की बात है कि इसके खाने से आपकी चाय और कॉफ़ी की जो तलब है ना वो आपकी ख़त्म हो होती है। तो मैं नाश्ते में इसलिए ये वाला खाना पसंद करती हूँ। ये जो आप ब्राउन कलर का देख रहे हैं, ये जो है चीज़ है, ब्राउन चीज़, जो कि नॉर्वे की सौगात है। और वो ये है जो कि मैंने एक स्लाइस काट के ऊपर डाला था। ये अंदर से दिखने में ऐसे होती है, ये नॉर्वे की स्पेशलिटी है। और उसे खाने के बाद मैं ये पूरा कप जो है पानी पीऊँगी, क्योंकि इसमें बहुत सा फाइबर है, तो पानी जो है मस्ट है। अगर इतना बड़ा कप नहीं रखो तो आप 2 गिलास छोटे छोटे पानी पिए, पानी ज़रूर पिए इसके ऊपर। फुरकान जो है वो खाएँगे, यहाँ पर ब्रेड का स्लाइस है, ब्राउन ब्रेड है, और उसके ऊपर ये जो है वाइट चीज़ है। और ये चीज़ की वो जो आप चीज़ देख रहे हैं वो क्या है, ये जो है लौंग और ज़ीरा जो है वो छोटे छोटे पीस करके इसके चीज़ में मिला के वो शामिल किया हुआ है। ये बहुत देखने में शायद थोड़ा बोरिंग नाश्ता लग रहा है, लेकिन ये बेसिकली बहुत मज़े का नाश्ता है। तो ये मेरा और फुरकान का नाश्ता। प्रॉब्लम ये कि प्रेगनेंसी में औरतों को जो है वो विटामिन डी की और आयरन की जो है काफ़ी कमी होती है, लेकिन जो मैं खाना खा रही हूँ ये फुल ऑफ जो है आयरन है। इसमें जो मैंने ब्राउन चीज़ इस्तेमाल किया उसमें आयरन होता है, लेकिन ऑफ कोर्स ये बाकी मुल्कों में नहीं मिलता। तो अगर आप ये ओट्स खा रहे हैं और उसके साथ आधा सेब खा लें तो आपको इन्हें काफ़ी यार मिल जाएगा। इन दिन में अगर आपको आप आधा अभी खा लें, आधा आप लंच में खा लें। मैं जो है वो शुगर की डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने भी आधा खाना है। लेकिन अगर आप लोगों को शुगर ये नहीं है प्रेगनेंसी में, तो आप लोग पूरा सेब भी खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें दिन में जो है सेब वगैरह जो है का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो मेरे खाने में जो कि दिखने में बहुत बोरिंग लग रहा होगा, और बहुत से लोग कहते भी हैं कि ये ओट्स है वो एक्सट्रीम बोरिंग नाश्ता, लेकिन पर्सनली मुझे ये नाश्ता सबसे अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ नाश्ते में मैं ओट्स खाऊँ, लेकिन ऑफकोर्स वेरिएशन भी करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप रोज़ ओट्स खा रहे हो, वो थोड़ा बोरिंग होता है। तो एक दिन छोड़ के आप कुछ और नाश्ता भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तब तक देती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।